तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे पाइवट टेबल। एक्चुअली पाइवट टेबल बनाते क्यों हैं, पाइवट टेबल क्या काम आती है। पाइवट टेबल काम आती है बेसिकली रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। जब हमारे पास में एक्सेल फाइल होती है और एक्सेल फाइल के अंदर हमें कोई रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट के लिए बेसिकली हम पाइवट टेबल यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और डायरेक्ट डाटा फैच होने के लिए हम बेसिकली पाइवट टेबल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि अभी देखो, ये हम जो स्टार्ट करने वाले हैं तो ये हमारे पास में एक फ़ाइल है जिसको मैंने सेव कर रखा था डेमो नमन के नाम से, और ये इस फाइल के अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब मुझे पाइवट टेबल बनाने के लिए क्या करना है, मुझे पूरी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। मैंने पूरी फ़ाइल के यहाँ पे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू दिख रहा है आपको। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको ये कमांड दिखेगा, यहाँ पे देखिए पिवट टेबल। और पिवट टेबल जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे बिल्कुल सेलेक्ट कर लिया है इसने सारे रिकॉर्ड्स को, और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब यदि हम इसी सीट में बनाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम न्यू वर्कशीट पे सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही हम न्यू वर्कशीट पे हम क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पाइवट टेबल का शीट क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे ब्लैंक किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल का जो चार्ट है यहाँ पर, जो इसकी सेटिंग्स वाला चार्ट है डाटा वाला, वो शो नहीं होगा। तो इसलिए हमें पाइवट टेबल के ऊपर इस एरिया में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे डाटा शेयर हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब डाटा शो होने के बाद में हमें क्या करना है, जैसे हमें पता लगाना है कि हमारे पास में कितने डिपार्टमेंट हैं। तो हम यहाँ जैसे इसको हमने ले लिया रो फैशन के अंदर, ये दिख रहा है रो फिल्टर कॉलम। तो हम जैसे ही हम इसको रो पे यहाँ पे लेके आएंगे, ड्रैग करेंगे, यहाँ से पकड़ के हमने इसको ड्रैग कर लिया है और ये यहाँ आ चुका है। अब ये हमारे पास में सारे डिपार्टमेंट शो हो चुके हैं। अब इन सारे डिपार्टमेंट शो होने के बाद में मैं ये चेक करूँगा कि यहाँ पे जो डेजिग्नेशन होगी इन डिपार्टमेंट्स के अंदर वो कौन कौन सी होगी। तो अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको डेजिग्नेशन है, इसको मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर चली जाए। तो यहाँ पे कॉलम के अंदर शो हो गया है। यहाँ देखिए रो का लेवल जो है, रो लेवल होगा हमारा, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला हो गया है, और कॉलम के अंदर जो लेवल बना है वो क्या होगा, यहाँ पे डेजिग्नेशंस का हो गया है। अब जो डेजिग्नेशंस यहाँ शो हो चुकी है, तो अब इस डेजिग्नेशन मैं ये चेक करूँगा कि यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस किस डेजिग्नेशन के कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास में हैं अवेलेबल। तो मैंने जो ये डेजिग्नेशन है, इस डेजिग्नेशन को वापस में यहाँ वैल्यू वाला जो पार्ट है इसमें ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया है। तो ये हमारे पास में कंप्लीट शीट जनरेट हो चुकी है पूरी 282 एम्प्लॉयज़ की। 282 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर पूरे कंप्लीट आ चुके हैं। और मैं इसके अंदर देखो रो बॉर्डर डाल देता हूँ, रो वाला तो बॉर्डर डाल दिया है मैंने। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको डिपार्टमेंट का जो रो लेवल है, इस रो लेवल के अंदर ये डिजिग्नेशन है AP1 AP2 एसोसिएट प्रोफेसर, डीन, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, प्रोफेसर, ग्रैंड टोटल। अब देखो ये जो पहला डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट प्रोफेसर 1 है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर 2 है, एसोसिएट प्रोफेसर कोई नहीं है, डीन यहाँ पे कोई नहीं है, लैब में असिस्टेंट कोई नहीं है, लैब टेक्नीशियन कोई नहीं है, प्रोफेसर यहाँ पे 1 है। तो टोटल जो यहाँ पे है कैंडिडेट कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया है, आप देख रहे हैं क्या हो गया, हमारे पास में पाइवट टेबल का व्यू हो चुका है। अब आप दूसरा हम देखो एक चीज़ और देखना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये तो हमारे पास में डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए, डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं ये भी पता लग गया, कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे ये भी पता लग गया है। अब हम चाहते हैं कि हमें कोई दूसरी पाइवट बनानी है, तो दूसरी पाइवट कोई अलग टाइप की बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। देखिए वापस से सेम प्रोसीजर है, ये सीट सेलेक्टेड है ऑलरेडी। वापस से एक नया पाइवट क्रिएट कीजिए और एक न्यू वर्कशीट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। न्यू वर्कशीट के अंदर यहाँ पर आ गए, न्यू वर्कशीट जो है न्यू वर्कशीट के अंदर आ चुके हैं। न्यू वर्कशीट पे हम ओके करेंगे तो ये फिर से एक पाइवट क्रिएट हो गई। पहली ये शीट 2 के अंदर जो पाइवट थी, ये पाइवट 1 है जो पहली बार हमने लगाया था। पाइवट 1 के अंदर ये हमने ओके किया था। अब हमने जो दूसरा पाइवट लगाया वो यहाँ पे है, तो इसको हम कर लेते हैं पाइवट 2 हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये वही सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी इनके यहाँ पर जो डाटा है वो डिस्प्ले होगा। तो हम चाहते हैं कि एक बार डिपार्टमेंट जो हमने ले लिया रो के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर नेट सैलरी कितनी जा रही है। तो यहाँ पे देखो जितने यहाँ पर होगा वो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में जो नेट सैलरी वाला डाटा है वो यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको, देख लीजिए मेरे पास में ऑलरेडी है, नेट पेएबल के नाम से बना हुआ है। तो नेट पेएबल जो है मैं कहाँ डालूंगा, वैल्यू के अंदर डाल दूँगा। तो यहाँ पे जो नेट पेएबल है वो क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू में आ चुका है नेट पेएबल। यहाँ पे टोटल सैलरी कितनी पेड होगी वो यहाँ पर बिल्कुल डिस्प्ले हो चुकी है।
अब देखिए यहाँ पर इसका जो ये आ रहा है टोटल, वो डिपार्टमेंट वाइज सम आ रहा है। सम का मतलब है टोटल एडिशन आ रही है। अब देखिए यहाँ पे जो सम दिख रहा है, सम ऑफ नेट पेबल। अब इसके अंदर चाहें तो हम इसका जो फंक्शन का है वो प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं। वैल्यू फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू फील्ड पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सम है। यदि हम काउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा कि कितने कितने, तो काउंट हो गया। तो ये तो सिर्फ नंबर्स काउंट करेगा। अब हमें यदि सैलरी का नंबर टोटल करना है तो हम वापस से जाएंगे, यहाँ पे सम के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सम हो चुका है देखो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ये जो सैलरी है वो जा रही है, इस डिपार्टमेंट में ये सैलरी टोटल जा रही है, इस डिपार्टमेंट में ये सैलरी टोटल जा रही है। ये इसका पाइवट टेबल का व्यू हो चुका है। अब हम इस टाइप की रिपोर्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो बहुत इजीली क्रिएट हो जाएंगी। किसी भी शीट के अंदर से हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फिल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा पाइवट पे जाएंगे, पाइवट टेबल बनाएंगे, शीट को सेलेक्ट करेंगे, पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से पाइवट टेबल बन जाएगा। पाइवट टेबल बनने के बाद में हम उसके अंदर जिस टाइप का डिज़ाइन सेट करना चाहेंगे उस टाइप का डिज़ाइन आराम से आप इजीली सेट कर सकते हैं। और यहाँ देखो पाइवट फ़िल्टर भी है, पाइवट फ़िल्टर भी लगाना चाहो तो यहाँ पे आप पाइवट फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। पर्टिकुलरली ये देखो, जैसे पर्टिकुलर किसी एक को ही दिखाना है तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमें सिर्फ एक ही डिस्प्ले होगा। ये देखो एक सिंगल डिस्प्ले हुआ है। तो ऐसे टाइप का यहाँ पे व्यू, आप जिस भी टाइप का व्यू यहाँ पे शो करना चाहो उस टाइप का व्यू आप इजीली शो कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पाइवट टेबल, और कैसे लगाएंगे हम, इसका आउटपुट किस टाइप से मिलेगा। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। और अब हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे उस वाले वीडियो में कम्प्लीटली, हमने पहले बनाया था वीलुकअप का, अभी हमने पाइवट टेबल सीखा है, हम पूरा एडवांस एक्सेल इसके अंदर कराने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, लाइक करिए हमारे चैनल के साथ में और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस एक्सेल की नॉलेज मिल सके। तो बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।